हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम एक नए सफ़र पर निकल चुके हैं। अकबरपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फैजाबाद वाली रोड पर दुल्लापुर नामक स्थान पर भगवान शिव बाबा का यह पवित्र तीर्थ स्थल है जो भगवान शंकर को समर्पित है। तो चलिए चलते हैं। हम यहाँ पर आने के लिए सुबह ही निकल चुके थे और इस समय हम अकबरपुर पहुँच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। गोल चौक से होते हुए, पुरानी तहसील, फल मंडी से होते हुए और आगे ओवरब्रिज को क्रॉस करते हुए फैजाबाद वाली रोड पर, जहां पर भगवान शिव का यह पवित्र तीर्थ स्थल विराजमान है। शिव बाबा जाने के लिए यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन अकबरपुर रेलवे स्टेशन है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन से आपको 7.9 किलोमीटर की दूरी पर शिव बाबा का यह पवित्र तीर्थ स्थल है। तो चलिए चलते हैं। हाय गाइस, तो हम अपने घर से 18 किलोमीटर दूर शिव बाबा अकबरपुर में जो पड़ता है हम आ चुके हैं। इसके लिए हम सुबह ही निकले थे, तो करीबन 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, शिव बाबा का दर्शन कराते हैं और यहाँ में क्या चीज़ें कहाँ पर हैं और सभी चीज़ों को हम दिखाते हैं। शिव बाबा मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य द्वार हैं। तो हम दूसरे द्वार से अंदर गए थे क्योंकि हमें वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करनी थी। हमने गाड़ी अब पार्क कर दी है। अब हम फिर से प्रथम द्वार से अंदर जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए किनारे किनारे किस तरह दुकानें लगी हुई हैं, फलों की और फूल मालाओं की, प्रसादों की और मिठाइयों की। तो हम शिव बाबा के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर चलने पर ही हमें बरगद का वह विशाल वृक्ष दिखाई देगा जिसे यहाँ पर शिव बाबा का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। तो चलिए और आगे चलते हैं। यह देखिए, जिनकी मनोकामनाएं और इच्छाएं भगवान शिव बाबा ने पूरी की है, उन्होंने भगवान शिव को यह श्रद्धा से कुछ घंटियाँ अर्पण की हैं जिनकी संख्या अत्यधिक है। तो चलिए हम और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना विशाल परिसर है भगवान शिव बाबा का। हम अंदर आ चुके हैं और चलिए चलते हैं। ये देखिए, जो आपको सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है बरगद का, यही वह शिव बाबा का प्रतीक वृक्ष है। तो चलिए और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए घंटियाँ जिनकी हम अभी बातें कर रहे थे, जिनकी इच्छाएँ पूरी हुई, उन्होंने ये अर्पण की हैं। तो चलिए और अंदर चलते हैं। ये जो आपको दीवालों पर चुनरियाँ दिखाई दे रही हैं, यह सबकी मनोकामनाओं का प्रतीक है। लोग अपनी मनोकामनाओं को अपने मन में रखकर यहाँ पर चुनरियाँ बांधते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो वह शिव बाबा को आकर जो उन्होंने माना है पूरा होने के बाद उन्हें अर्पण करके इन चुनरियों को खोलते हैं, जिससे देख सकते हैं आप चुनरियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। यह देखिए शिव बाबा का प्रतीक वट वृक्ष, जिसको बहुत अच्छी तरह से मार्मिक ढंग से सजाया गया है। इसके चारों ओर देखिए कितनी लंबी लंबी शाखाएं हैं इस वृक्ष की और यहाँ पर सभी अपने श्रद्धा को अर्पित करते हैं। यह अगरबत्ती कुंड है जिसमें भगवान शिव को श्रद्धा से अगरबत्तियाँ जलाकर अपनी मनोकामनाओं को भगवान के सम्मुख प्रकट करते हैं लोग। इस धाम से अनेक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। उन मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि यहाँ के आसपास के गांव वाले ऐसा कहते हैं कि उनके घरों में दरवाजे नहीं होते क्योंकि वहाँ पे कभी चोरियाँ नहीं होती, क्योंकि शिव बाबा स्वयं उनके घर की रक्षा करते हैं। इसलिए यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं लगाए जाते। और यदि कोई दरवाज़ा लगवाना चाहे तो वह पहले भगवान शिव को अर्थात शिव बाबा के इस धाम को
दरवाज़ा अर्पण करेगा तब वो अपने घर में दरवाज़ा लगवा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए यहाँ पर इनकी रिश्तेदार अथवा अन्य कोई दूसरा आकर ही उनके घरों में दरवाज़ा लगवाता है, वह स्वयं से अपने घर में दरवाज़ा नहीं लगा सकती। यहाँ प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को मेला लगता है और अन्य दिन सामान्य भीड़ होती है। शुक्रवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ शिव बाबा के सामने ही साहू जी छत्रपति पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके और पहले ही महामाया एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में कांवड़िए अयोध्या से लाए हुए सरयू के जल को भगवान शिव का यहाँ पर शिव बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। चलिए अब धीरे धीरे हम यहाँ से निकलते हुए और भी चीज़ें आपको दिखानी अभी हैं, तो चलिए और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और आगे क्या क्या है। तो ये देखिए हमारा शिव बाबा का नन्हा भक्त जो किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक छोटी सी घंटी को बजाने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और कुछ नया। शिव बाबा मंदिर परिसर प्रांगण में थोड़ा और आगे जाते हैं तो ठीक सामने ही भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि अपने आप में एक विशाल काय मूर्ति है। तो चलिए और आगे चलते हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति आपको दिखाते हैं। और ये देखिए किस तरह से शिवलिंग और यह पीपल का पेड़ जो भगवान शिव का प्रतीक यहाँ पर माना ही जाता है वह भी है। तो चलिए और चीज़ें आपको दिखाते हैं। शिव बाबा के इस मेले में आपको दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाली सभी वस्तुएं, जैसे बच्चों के खिलौनों से लेकर बड़े बूढ़ों के दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं, और यहाँ पर खाने के लिए आपको बर्गर, चाउमीन और अन्य फास्ट फूड मिल जाएंगे। और यहाँ पर खाने की उत्तम व्यवस्थाएं भी हैं, क्योंकि सभी स्टॉल यहाँ पर भोजन के लिए लगे हुए रहते हैं। आप उनको पे कीजिए और जो आपकी मर्जी वो खाइए। और ये देखिए कितना ही अच्छे अच्छे छल्ले जो कि कारों में आप लगा सकते हैं, आपके घरों में चाबियों में की चैन जिसे बोलते हैं वो भी हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छे से अच्छे यहाँ पे आपको की चैन दिख रहे हैं। और दैनिक जीवन में पूजा में प्रयोग किए जाने वाली सभी वस्तुएं और खाना बनाने के लिए चौका और बेलना सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप आके यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशनफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में आप अपनी राय देते हुए यह भी बताएं कि यदि कुछ छूट गया हो तो हम उसको दोबारा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।